मोदी अच्छा है जो अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को कहाँ लेके चला गया है। हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद के अंदर तक है, जब हम नमाज पढ़ते हैं बस वहीं तक हमारा ईमान है। उसके बाहर आते हैं फिर हम वही कुछ ही करते हैं। ईमान तो वो होता है कि जो ताहयात हो उसका ना। अभी मैंने पठानों की बात की है ना, उनकी किसी लड़की पे कोई बात हो, वो ये नहीं कहेंगे ये फलाने कबीले की है या फलाने शहर की है, वो कहेंगे पठान की बेटी के साथ ज्यादती हुई है। वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो जनरल जड़ा काना होता है ना वही मीठा होता है। जो फल दागी होता है ना वही मीठा निकलता है। हमने उनको दागी समझा बांग्लादेशियों को कि ये नकम्मे लोग हैं, इनके मुल्क में सैलाब आते हैं, ठीक है। हमने अपनी जान छुड़ाई है उनसे, ठीक है। ये तो आज भी इनको कह दे ना कि इसमें से कोई आधा हिस्सा बेच दो, कोई भी गवर्नमेंट कह दे, अमेरिका कह दे ये हिस्सा हमें दे दो, बीच में से एक सूबा दे दो, ये कहेंगे जी अभी साइन करते हैं, देते हैं। इनके कौन सा बाप का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। सर कैसी लाइफ जा रही है? बस सबके साथ ही है, जैसी आपकी जा रही है वैसी हमारी भी जा रही है। सर मुझे ये बताएं कि भारत इस टाइम कितना आगे निकल चुका है? भारत बहुत आगे निकल चुका है भाई। भारत क्या, हमसे तो बांग्लादेश भी आगे निकल चुका है, हमसे तो मेरा ख्याल अफगानिस्तान भी आगे निकल गया है, नेपाल भी आगे निकल गया है, हमसे तो बहुत सारे मुल्क आगे निकल चुके हैं। तो सर ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में कहते हैं भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है? बस वो मेरा ख्याल 50 साल पहले की कोई बात करते हैं। 30 साल पहले वाकई वहाँ गुर्बत थी, अब नहीं है। मगर वो शायद 30 साल पहले इंडिया को जानते हैं, अब नहीं जानते। और मैं जब उनसे पूछूं यहाँ पे कैसी लाइफ जा रही है तो कहते हैं मर गए। तो बस यहाँ लोग मर मर के भी जी रहे हैं, मगर क्या करें, वो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर घर का बंदा, हर बंदा तैयार है बाहर जाने को। अगर इनको इंडिया भी ऑफ़र करे ना अच्छी पे की, कोई डॉलरों में, कि आपको डॉलरों में तनख्वाह देंगे या रियाल में देंगे, दरम में, यकीन करें सुबह वाघा बॉर्डर पे भी रश लगा होगा। इंडिया में भी लोग काम करने, जब बांग्लादेश जा सकते हैं काम करने के लिए, हमसे अलग हुआ है, तो इंडिया में क्या हर्ज है। और भाई जब ये पाकिस्तान भारत एक था, जब बांग्लादेश सारे इकट्ठे थे, तब भी यहाँ के लोग बम्बई काम करने जाते थे, कलकत्ते काम करने जाते थे, जैसे अभी कराची में है, ठीक है। तो अभी भी अगर पोर्ट खोल दें, दोस्तियाँ हो, तो शायद आधा पाकिस्तान इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मजदूरियाँ करने चले जाएगा, 6-6 महीने बाद साल घर आएगा, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है ना। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो कुछ इंतज़ाम ही नहीं किया, किसी इंडस्ट्री को भी नहीं, किसी ज़राअत को भी नहीं। उन्होंने हर चीज़ को आवाम को सहूलत दी है ना। ज़राअत में उन्होंने आवाम को सहूलत दी है, इंडस्ट्री में सहूलत दी है। वजह 1947 में जो हमने मुल्क बनाया था, एक आज़ाद पाकिस्तान बनाया था, वो क्या इस नज़रिए पे बनाया था कि 2023 के अंदर लोग ख्वाहिश करें कि अब यहाँ से हमने जाना है बाहर? असल में जब कायदे आज़म फोत हो गए थे ना, उसके बाद तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क समझो शुरू ही हो गया था ना। जो जिसने बनाया था, जिसकी जो सोच थी, वो तो अब नहीं है ना। कायदे आज़म का कोई फ़लसफ़ा चल रहा है। कायदे आज़म की बात किसी ने मानी? कायदे आज़म ने कहा था एक गवर्नर जनरल रखना, चारों सूबों पे एक ही गवर्नर जनरल रखना। आज आप किसी से पूछें, वो कहेगा मैं पंजाबी हाँ। दूसरे से पूछेंगे, आपका क्या मैं पठान हाँ, कोई कहेगा मैं ज़ारे वाल हूँ, कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई बलोची। किसी ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर एक गवर्नर जनरल होता, कायदे आज़म की बात मानते, तो सारे आपको पाकिस्तानी कहते। अब पठान, यकीन करें मैं पेशावर रह के आए हूँ 8 दिन, पठान लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं। वो कहते हैं आप कितने बगैरत हैं पंजाबी, आपकी लड़कियों को घसीट रहे हैं, बेइज्जत कर रही है, आप बोलते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर पठानों की एक लड़की को भी इस तरह घसीटते ना, हम देखते क्या कर सकते थे आप। सर मुझे ये बताएं कि जो भारत में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो क्या अपनी कंट्री के लिए लॉयल है ज़्यादा? देखिए अगर लॉयल है तो वो तरक्की कर रहे हैं ना, अगर लॉयल ना होता तो तरक्की कैसे करता। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ठीक हो जाएगी, वो भी लॉयल हो जाएंगे अपनी आवाम के साथ, तो ये भी तरक्की करेगा। इनके क्या हमारे हाथ कटे हुए हैं? हमारे हम सुपर पावर की दौड़ में क्यों नहीं है? हम इमर्जिंग सुपर पावर क्यों नहीं बन रहे? पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाह करके क्यों खड़ी हुई है? देखिए अभी आपको यहाँ पता चले कि आपको कहीं ये दुकान है आपकी, ये देखिए ये मास्टर बिरयानी है, ठीक है, इसका अपना नाम है, टेस्ट है। अभी आपको पता चल जाए कि ये 400 रुपये की प्लेट दे रहे हैं, उधर आपको 300 पे इससे अच्छा म्यार मिल जाएगा, तो आप किधर जाओगे? आप इसको नहीं देखोगे कि मैंने मास्टर से ही अब खाना है। और भैया आपने अपनी जेब को देखना है, पैसे बचाने अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए। आप 300 वाली पे भागोगे। जब
उनका म्यार भी अच्छा होगा, जब रेट भी अच्छा होगा तो लोग उस पर जाएंगे ना। पाकिस्तान ने तो अपना ब्रांड मतलब है कि अपना म्यार पूरी दुनिया में गिरा दिया पाकिस्तानियों ने। पहले यकीन करें सन 70 की 80 की दिहाई में पाकिस्तान का नाम होता था पूरी दुनिया, पाकिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी के लोग ये जो काम कोई नहीं कर सकता वो पाकिस्तानी करते थे। खाना काबा पे कब्जा कर लिया तो पाकिस्तानी आर्मी को बुलाया था, और पूरी दुनिया में फोर्स नहीं थी, क्यों पाकिस्तान की फोर्स को बुलाया था भाई? काहे पाकिस्तानी तब अच्छे थे, अब पाकिस्तानी भाई भाई का गला काट रहा है भाई। आज कोई भी मेरा कारोबार अच्छा होगा ना, मेरा भाई क्या करेगा, वो खुद से नहीं को ढूंढेगा, वो पहले मेरा देखेगा कि ये क्या कर रहा है, किधर काम कर रहा है, कितने में काम कर रहा है, उसके पास जाएगा, ये कितनी तनख्वाह है, कहेगा जी 20,000, मैं 15 पे करूँगा जी, मुझे रख लो। पाकिस्तान में तो अब ये हालात हो गए कि रोटी छीन रहे एक दूसरे से। जब आप एक दूसरे से छीनोगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? भारत के साथ तिजारत कर लेनी चाहिए इन हालात में। भाई हर मुल्क से तिजारत करनी चाहिए। देखें, जब मुल्क में किसी चीज़ का कैद होता है, कोई चीज़ कम होती है, तो हर चीज़ से देखें इस्लाम में तो क्या है कि आपके लिए अगर बहुत इमरजेंसी है, जंगी हालात में आप गधा भी खा सकते हो, ठीक है? तो जब गधा खा सकते हो, लोरियों ने तो वैसे ही बहुत खाया है, ठीक है, मेरे समेत, तो जब गधा खा सकते हो, इंडिया से तिजारत क्यों नहीं कर सकते हो? सर क्यों नहीं करते? वो तो इसलिए नहीं करते कि इंडिया की चीज़ें सस्ती हैं, उस पर इतनी ये ड्यूटी नहीं मिलती इनको, उतना टैक्स नहीं मिलता इनको, ठीक है, इनका कार्गो पे इतने पैसे नहीं बचते। इंडिया से आएगा सामान तो यहाँ नज़दीक से आएगा, उस पर इनको इतना टैक्स नहीं मिलेगा। जो आएगा शिप के ज़रिए आएगा, जो कराची के ज़रिए आएगा, उस पर इनके NLC के ट्रक चल रहे हैं, अपनी इनकी कार्गो चल रही है, उसको फ़ायदा किस तरह होगा? सर ये नहीं चाहते 5 रुपए किलो टमाटर यहाँ मिले, 10 रुपए किलो प्याज इधर मिले? ये 400 रुपये लीटर पेट्रोल भी लेंगे, ये 1000 रुपये किलो चिकन भी खाएंगे, ये ऐसा ऐसा इनके ऊपर दबाव डाल रहे, एकदम नहीं डाल रहे। जब हम ये चीज़ें ले रहे हैं, बोल नहीं रहे, ऐसा ऐसा कहते हैं कि आप मजबूरी है, तब जब नहीं बोलेंगे तो फिर यही हाल होगा ना। वहाँ की अवाम बोलती है, लड़ती है, हमारी अवाम एक दिन बोलती है, दूसरे दिन डंडे पड़ते हैं, भाग जाती है, कहते भाई ये था जी, मुकर जाती है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, कोई भी आए मैं यही बात है उसके सामने भी करूँगा, ठीक है? ये कहेंगे ना मैंने तो की ही नहीं है, और जब अपनी बात पे खड़े नहीं होगे पाकिस्तानी लोग तो कैसे आप तरक्की करोगे? सही बात है। और जो बात की है उस पर डट जाओ, अगर हक की बात करो उस पर डटे रहो। हम डरते हैं, हम मुनाफिक हैं, ठीक है? हम यहाँ बात कुछ करते हैं, बाहर जाके कुछ करते हैं, आगे जाके कुछ करते हैं, तो फिर इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा। मुनाफिकत ये हमारी कौम छोड़ दे, ठीक है? भाई भाई का गला ना काटे। जब एक पूरे गांव पे मुसीबत आती है तो समझो कि सब पे आई है, हम समझते हैं कि मेरे पे आई है, इस पे आ गई है, तो दूसरा उसका साथ ही नहीं देता। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ या भारत का नरेंद्र मोदी, कौन ज़्यादा बेहतर है? देखिए अभी तो मोदी अच्छा है, जो अपनी हुकूमत को, अपनी अवाम को कहाँ लेके चला गया है। अगर पाकिस्तान का शहबाज शरीफ होता, चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो, अगर इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे होते ना, तो मैं कभी भी मोदी का नाम ना लेता। क्या मुकाबला बनता है अभी पाकिस्तान और भारत का? बन सकता है। क्या हम कमज़ोर हैं? सबसे बड़ी बात है हमारे पास कलमा ईमान है। ओ भाई हम उनसे कम तो नहीं है, हमारी सारी क्रीम तो बाहर चली जाती है। बेईमानी भी सबसे ज्यादा इसी मुल्क में। तो बेईमानी, जब ऊपर बेईमान बैठे होंगे तो नीचे वाला किस तरह नहीं करेगा? और जब ऊपर ईमानदार होंगे तो ऑटोमेटिक नीचे भी ईमानदार आएंगे ना। नहीं, एक तरफ तो हम कहते हैं हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे पास कलमा ईमान है, दूसरी तरफ अगर हम चोरी में देखें, अगर हम बाकी चीज़ों के अंदर देखें, करप्शन में आप देख लें, सबसे ज़्यादा केसेस हमारे ही मुल्क के लीडरों के निकल रहे हैं। हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद के अंदर तक है, जब हम नमाज पढ़ते हैं बस वहीं तक हमारा ईमान है, उसके बाहर आते हैं फिर हम वही कुछ ही करते हैं। ईमान तो वो होता है कि जो ताहयात हो उसका ना। अभी मैंने पठानों की बात की है ना, उनकी किसी लड़की पे कोई बात हो, वो ये नहीं कहेंगे ये फलाने कबीले की है या फलाने शहर की है, वो कहेंगे पठान की बेटी के साथ ज्यादती हुई है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। देश हमसे अलग हुआ था, आज बांग्लादेश कहाँ निकल गया है। 80 अरब डॉलर के असासे हैं उनके, हमसे उस टाइम हम पे बोझ था, आज हम उनसे मदद मांगते हैं। सर बात ये है, अक्सर वो जड़ा काना होता है ना वही मीठा होता है, जो फल दागी होता है ना वही मीठा निकलता है। हमने उनको दागी समझा बांग्लादेशियों को कि ये नकम्मे लोग हैं, इनके मुल्क में सैलाब आते हैं, ठीक है। हमने अपनी जान छुड़ाई है उनसे
क्योंकि उन पे फंड ज़्यादा देने पड़ते थे, ठीक है, वो अपना हक ज़्यादा हमसे मांगते थे और हमारा कोई रास्ता भी नहीं था, ठीक है। ये तो आज भी इनको कह दें ना कि इसमें से कोई आधा हिस्सा बेच दो, कोई भी गवर्नमेंट कह दे, अमेरिका कह दे ये हिस्सा हमें दे दो, बीच में से एक सूबा दे दो, ये कहेंगे जी अभी साइन करते हैं, देते हैं। इनके कौन सा बाप का है, इन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। इसहाक डार साहब भी तो कह रहे हैं कि ख़जाने बड़े हैं, पैसा बड़ा है मुल्क के अंदर। हाँ तो उनको पता है ना, काम के पास है, सब कुछ है, मगर कोई सही तरीके कार नहीं है। हर बंदा टैक्स देना चाहता है, मगर उसको पता हो कि मेरे पे इतना टैक्स है, वो को बजट बनाए कि साल का मेरा इतना टैक्स है। यहाँ पता नहीं चलता, रात को कुछ और कीमत होती है, सुबह को कुछ और हो जाती है। यार एक साल के लिए एक फिक्स प्राइजें कर दो, जब तुम बजट लाते हो साल बाद, बस एक साल उसको फिक्स कर दो ना, क्यों नहीं नाफज करते हो? हर महीने बाद, हर हफ्ते सारा इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? ताजरों को हो रहा है। 10 रुपये महंगाई करते हैं, वो 10 रुपये एक चीज़ से बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और फ़ायदा तो सरमायादार को हो रहा है, गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। और गरीब बोलते ही नहीं है, गरीब कहते हैं खैर अब क्या करें यार, घर में बच्चों को देना है, कहाँ से भी देना है, आज तो करें कल देखेंगे। ओ भाई अपना ना सोचो, आने वाली नस्लों को सोचो। आने वाली नस्लों के लिए हम क्या मैसेज छोड़ के जा रहे हैं? देखें पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों से बना, लाखों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोगों को कुर्बानियों से बना है। क्या इसलिए आज़ाद हुए थे? फिर इससे अच्छा तो फरंगी था ना, वो इतना जुल्म तो नहीं करता था, उनको क्यों भगाया? इससे अच्छा तो फिर मुगल थे, उनसे क्यों निजात ली? इससे तो अच्छा फरंगी है। अभी भी पाकिस्तान को बस लीज पे दे दें, चाइना को दे दें, किसी मुल्क को दे दें। एयरपोर्ट देख लें आप, लीज के ऊपर है, रेलवे देख लें लीज के ऊपर है, जितने बड़े बड़ी जगह हैं सारी लीज पे दी भी तो हैं। और सर जी जो रह गया ना ये वो भी देंगे, ये जितना कुछ, ये तो शायद हमारी भी कीमत लगाएंगे। ये कहेंगे 23 करोड़ है, मल्टीप्लाई करो 1000 से, ले लो हमारे से। इनका क्या जाएगा? ना इनकी यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना इनके यहाँ घर हैं, ना कुछ भी। कोई जब इस तरह 10 अगर हज़ार रोज़ाना 10-20 लोग इंटरव्यू देने लग गए, इस तरह बात करने लग गए, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। नवाज शरीफ आएगा तो चंगा हो जाएगा, ये इमरान खान आएगा चंगा। ये इन्होंने किसी ने भी नहीं अच्छा करना। अच्छे करने वाले ऐसे नहीं होते, अच्छे करने वाले ईदी जैसे थे, उनको सियासत की कोई शौक नहीं था। डॉक्टर कदीर जैसे थे, अच्छे करने वाले मर गए पाकिस्तान में। अब अगर कोई है, देखें अभी निगरान हुकूमत आती है ना, कहीं से तो पाक साहब बंदा लाते हैं ना, बकौल इनके जी ये पाक साहब है, इस टाइम जो गवर्नर लगे हुए हैं, जितने वज़ीरान लगे हुए हैं, निगरान हुकूमत। और भाई इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को चाहिए कोई पाक साहब। 23 करोड़ में कोई पाक साहब 10 बंदे नहीं है, कोई 20 बंदे नहीं है 23 करोड़ में। अगर नहीं है तो बाहर से इंपोर्ट करो यार। कोई 10 साल के लिए इमरजेंसी मुल्क में लगाओ, 10 साल के लिए एक हुकूमत करो, 10 साल का बजट बनाओ, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। नहीं तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। एक पार्टी उसको ब्लैकमेल करती है, उसकी हुकूमत उतारती है, वो जनाब आपस में ये सब गेम चेयर है, आपस में ये सारे ठीक हैं, जलील तो वाम हो रही है ना। और हम नहीं मानते, हम कहते हैं बस ठीक है जी, ओ जी नवाज शरीफ आ जाएगा, उसने पहले अच्छा किया था, मोटरवे बनाए थे, वो अच्छा कर देगा। ओ भाई अब वो भी नहीं अच्छा करेगा, उसके साथ जो कुछ हुआ है वो भी नहीं अच्छा करेगा, जो सियासतदानों के साथ हो रहा है वो भी नहीं अच्छा करेंगे। और सियासतदानों के तो बस में है ही नहीं ना, जो है तो मुझे बताएं कि किस सियासतदान के बस में है कि वो इसको मुल्क को अच्छा कर सकता है। यहाँ तो हमने हाथ पांव सब कुछ बांध के दे दिए IMF को, ठीक है। 1 साल हो गया IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, 1 साल हो गया है ना। रोज़ कहते हैं जी आज हो जाएगा, हमने सारी शर्तें मान ली हैं। रिलीज में मेरे मुँह से गालियाँ निकलेंगी। तुम क्या गरीब हो? 13 पार्टियों के पास पैसा नहीं है क्या? 50 लाख करोड़ 50 करोड़ रुपए बैंकों में ला के आधे पैसे अपने बैंकों में नहीं रख सकते हो? चलो हमें ना दो, इनके अपने बैंकों में तो पैसा ले आओ सारे सियासतदान। क्या ये सारे सियासतदान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे सिर्फ अपने बैंकों में ही पैसा लाए तो क्या मुल्क ठीक नहीं हो जाएगा? क्या इनकी इकॉनमी ऊपर नहीं जाएगी? मगर इनको इस बात की गम नहीं, ये दुआ करके सोते हैं या अल्लाह सुबह सैलाब आ जाए, या अल्लाह सुबह जलजला आ जाए, जितने हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि हम किसी से मांगने के लिए मांग लें बस। इनकी ये सोच नहीं है कि हमारा जो है इंडिया कितना आगे निकल गया है। हम साया देखो, अब ये होटल है, इसके साथ वाला होटल तरक्की करेगा, इसको शर्म आएगी कि यार वो कल आया था मेरे से गरीब था और प्रदेश से दूर आया था, कैसे तरक्की कर गया? शर्म आएगी ना। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इधर क्यों शर्म नहीं आती? हमारी अदालतों को यहाँ पे शर्म क्यों नहीं आती कि जब इंडिया आगे निकलता है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिनके पास कलमा नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे कितने मजहब कम है, वहाँ पे उससे ज़्यादा मजहब है, उन्होंने किस तरह कंट्रोल। अगर पाकिस्तान के पास
अगर इंडिया बिल फर्ज आ जाए, ये तो पाकिस्तान इंडिया का भी 2 दिन में बेड़ा गर्क कर देंगे, ये तो उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। ठीक है, और जितना मुल्क मिला हुआ है शुक्र अदा करे। अवाम चाहिए, अवाम को चाहिए एक दिन सही एहतजाज रिकॉर्ड कराए, स्टैब्लिशमेंट को ख़त लिखे, सारे अदालतों को ख़त लिखे कि खुदारा या तो हमें मार दो, एटम बम चलाओ, ख़त्म करो इस मुल्क को। जब इस मुल्क ने तरक्की ही नहीं करनी, आगे ही नहीं जाना, रिवर्स ही जाना है, हमारी आने वाली नस्लों को हम कुछ दे रहे हैं? जो 20 साल पहले हम खालिस दूध पीते थे अभी हमें मिल रहा है, क्या आने वाली नस्ल को हमारी खालिस दूध मिलेगा? क्या उनको ये गोश्त मिलेगा? क्या उनको ये आटा मिलेगा? कुछ मिलेगा? बताएं, कोई गारंटी दे सकती है हुकूमत? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? सब कुछ तो हमारे पास से जा रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत आई है, उसने अभी ईरान का पानी बंद कर दिया है। ठीक है, अभी दरिया काबल भी फ्रीज में हम ले रहे हैं ना, अभी देख लेना कुछ दिनों बाद वो काबल पे भी डैम बनाएंगे, ये भी बंद करेंगे। हमारी ज़राअत वैसे तबाह हो जाएगी। हमने कौन सा, अभी बारिशें आएंगी, हमारे पास कोई डैम नहीं है, फालतू पानी स्टोर करने कोई जगह नहीं है, फिर हमें हमारे गरीब लोग भरेंगे, फिर जलील होंगे, फिर हमें एक मौका मिल जाएगा, मेरा मुल्क डूब गया जी, सिंध डूब गया जी, पैसे दे दो जी, मर गए हैं जी। तो यार बस कर दो, बस कर दो। वो कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो कौम ऐसे हो जाए। ठीक है, उस कौम की आदत बदलती जो ऐसे हो जाए। ठीक है, इंडिया में हमारे से ज़्यादा अभी भी गुर्बत है, मगर वो लोगों से तो नहीं मांगते। उन्होंने अपनी आवाम को ऊपर खड़ा किया ना, लोगों को कामों पे लगाया, कारोबार पे लगाया। ठीक है, हमने तो लोगों को कहा बस तुसी भी मांगो, असी भी मांगने हैं। आप इस मार्केट में देखें रात को कितने हिजड़े होंगे, जो मर्द दूसरे कपड़े पहन के लोगों को तंग कर रहे होंगे, कितनी औरतें होंगी लोगों को तंग